जो कहते भाई 6 साल हो गए तुमने पूरे हरियाणा में कहीं एक काम में भी एक प्लॉट दिया हो तो उसका काम का नाम और आदमी का नाम बता दो, मैं हिंदू राज तक कह दूंगा चुनाव छोड़। मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं भाई जब आप मुख्यमंत्री बने उससे पहला तरह कौन जा रहा पूरा काम बेटा कोई जाना था भाई मैं तो 5-10 मिनट में अपनी बात कह दी उनकी बात तो तुम सब समझ रहे हो और पूरा मन भी बना रखा मैंने पता जाती। लेकिन जब चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हुआ स्वर्गवास गए तो उस समय भाई कोई बात नहीं, एक सीट से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हारो जीतो कोई बात। याद होगा तेरा तो उन्हें एक बात बता दो, एक सीट जो है ना एक सीट ये करते हैं काम। इतिहास है आपके सामने, 30 साल पहले यहाँ महम में एक ही सीट का उपचुनाव हुआ था, याद है? और अरोड़ा साहब उस पार्टी में थे, 85 MLA थे इनके, एक ही उपचुनाव में इनकी सरकार जाती रही। तो यही काम बड़ौदा होने वाला है। बड़ौदा सीट से जाके इंदुराज जाएगा ना तो इस सरकार की चूल्हा मिला देंगे भाई, क्योंकि सरकार ने किया कुछ है 6 साल में। आप ईमानदारी से बताओ ना, जो मैं बात कहूँ सो बताओ। हमारे राज्य में जब हमारी सरकार एक मिनट मेरी बात सुन लो, बात सुनना नहीं, बगैर तथ्य के बात नहीं करता मैं कभी। मैं जो सवाल पूछूं बता दियो। टीका क्या भाव था भाई? 5,500-6 हजार। और भाई गन्ने का 117 से क्या भाव छोड़ गया? 310 पे छोड़ गया था। 310 छोड़ गया था। और डीजल, एक मिनट भाई, डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा में, ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट में 10 टैक्स था, और बिजली ट्यूबवेल की 10 पैसे ठीक है ठीक। और हमने हमारे समय में देश का 72,000 करोड़, हरियाणा का हमने 2200 करोड़ किसान का कर्जा माफ करा, 830 करोड़ ब्याज माफ करा। इनसे पूछ लो भाई, इनने क्या करा अब तक? आज के भाव मिला धान का, MSP भी नहीं मिलती, और एक तो किसान बर्बादी पे कगार पे पहुंच रहा है, और ऊपर से एक और 3 कानून ले आए, मंडी भी 2 बना दी। एक मंडी में MSP मिले ना मिले, जो MSP ने उसके बाहर तो कतई छूट कर दी, ना टैक्स कोई किसे भाव खरीदो। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा जब किसान की फसल आएगी, ये जो धन्नाड़ लोग हैं ना, कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं, वो सस्ती खरीद लेंगे और स्टोर कर लेंगे, होल्डिंग कर लेंगे, और जब जरूरत होगी तो महंगी कर देंगे, बीच में मुनाफा कमाएंगे छूट का। और ये कोई ऐसी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाणने की जरूरत नहीं। अरोड़ा साहब कुरुक्षेत्र से हैं, इनके साथ पीपली है, पीपली मंडी है, वहाँ आलू की मंडी है। वो एक बार मैं गया था वहाँ, मैं देखा एक किसान मेरे को मिला, उसने रसीद दी मेरे को, मैं क्या बोला जी 9 पैसे किलो आलू बेच का आया हूँ, 9 पैसे किलो, बताओ। और आज आलू का क्या भाव भाई? और प्याज का, और टमाटर जब किसान का था जब, तो ये होने वाला है। इसी वास्ते हमने तो एक बात कही कि तुम ये बिल ले आओ, कानून बना दो, लेकिन एक साथ कानून एक और बना दो कि कोई भी MSP से कम ना खरीद सके, जो मैंने 2007 में नियम बना दिया था हरियाणा में। 2007 में नियम है, अब दूसरे कानून ले आए भाई। पंजाब में तो था, तो जो MSP से कम खरीदेगा उसका पेनल्टी लगेगी,
पंजाब ने कल असेंबली पास कर दिया 3 साल की सजा कर। तो आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये किसान के हित के नहीं है भाई। बड़ौदा से इसको जिता के भेजो अब के भी, और जब तक जो है ये कानून नहीं बनेगा कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी 3 साल की सजा का कानून बनेगा। दूसरी बताओ, किसान का 1 पैसा कर्जा माफ करा भाई, बिजली का बिल माफ करा, डीजल का आज का के भाव है। दिल्ली जाओ, दिल्ली में बोर्ड ला के कि हरियाणा से सस्ता डीजल, सब पर टैक्स लगा दिया, लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। ये तो किसान का हाल के बहुत लंबी कह सकता हूँ। फिर गरीब आदमी लो, दलित लो, बैकवर्ड क्लास लो। मैंने अपने हमारी सरकार में 3,82,100 100 गज के प्लॉट दिए, मकान बनाने के लिए भी कहा था, इंतजाम किया था उनका। बच्चों के स्कूल में दाखिल होते वजीफे के भी उसमें भी घोटाला कर दिया है। और 10 लाख 200 लीटर की टंकी और टूटी माफ कर दूं फ्री दे दी भाई। इनसे पूछ लो इनने क्या करा किसान गरीब आदमी के लिए। मैं पूरा काम बैठा है, बीजेपी आ रहा तो उससे पूछ लियो। जो कहते भाई 6 साल हो गए तुमने पूरे हरियाणा में कहीं एक काम में भी एक प्लॉट दिया हो तो उसका काम का नाम और आदमी का नाम बता दो, मैं हिंदू राज से कह दूंगा चुनाव छोड़ दे। बातों की ठगी करते हैं, अब जुमलेबाजी करे जाएंगे। वो खा इनका वजीफे में वो कर दिया। नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने कहा जैसे बातों में ठगने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे? जब चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा का स्वर्गवास हुआ, जब इन्हें देखा भाई यार तो पूरा तो बात बना नहीं, तो कहा भाई ये तो एक सीट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल है। भाई एक बात बताओ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये प्रतिष्ठा तो भाई इलाके का और पूरे बड़ौदा हल्के का और हरियाणा की प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरी प्रतिष्ठा तो सारे साथ है। ये फिर कहेगा एक आएगा, एक मंत्री आएगा बीच में बोलो, वो कहेगा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, वोट मांगन थारे से, और वो कहेगा मैं थारा तब मेरे। कहता ना एक मंत्री, बहुत तो यूं तो पूछ रहे हो आप भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा थारा हूं कि नहीं, और तब मेरे हो कि नहीं हो। मैं क्या भाई लाया जोड़ा हूँ, ये सारा मेरी रिश्तेदारी भाईचारा कई पीढ़ियां का वो लाया जोड़ा हूँ। हाँ तो मैं बता लग रहा। फिर एक आओगा, वो कहेगा भाई बात क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट ले जाएगा भाई, स्टेयरिंग पे बैठ तो जाएगा, फिर बाद में जो है ना स्टेयरिंग किसी और न पकड़ा देंगे। तो भाई एक आपके माध्यम से बताना चाहूं मैं, उनको ये बता दो, मैंने सिद्ध कर रखा है ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टेयरिंग में बैठ जाता है उससे उठ नहीं सकता उतार। मैं कहने काबू का नहीं हूँ, मेरे को तो स्टेयरिंग पे से एक ही चीज उतार सकती है, वो तम, वो नहीं उतार सकता कोई और। आगे तो मैं काबू का नहीं, या लिख लो, आया काबू में, एक के बाद एक है? कदे कोई सा लाल चिपटे था, कदे कोई सा चिपटे था। चलो बता रहा हूँ मैं, भी खो जाए जी लाल है। फिर मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेवार पद होता है। मैं भी रहा हूं 10 साल, आपने कभी मेरे मुंह से कभी ऐसी भाषा सुनी
जो छोटी भाषा हो, जो पद के काबिल ना हो। भाई टिकट मिली इंदुराज को, मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा। मैं सबका सम्मान करता हूँ। क्या बयान था कि भाई कांग्रेस के उम्मीदवार को तो कोई जानता ही नहीं। ठीक भाई, क्योंकि ये गरीब आदमी है ना, क्यों ये किसान का बेटा है, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इस वास्ते नहीं जानता। तो भाई मैं एक बात मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, भाई जब आप मुख्यमंत्री बने उससे पहला तो कौन जाना था पूरा काम बेटा? कोई जाना था भाई? जाना था क्या? जो बनेगा जब तो जानेगा सारा जानेगा इसको बनाओगे जब तो। वो तो कहेगा कोई जानता ही ना इसमें। तो भाई मैं तो ये बात कह रहा हूँ, ये तो जो है ना बाता में ठगने की कोशिश करें, है मत मनाओ बताया यो। एक पैसा किसान का कर्जा माफ करा हो। अरे बिजली के मीटर भी बाहर ठोक दिए, यो रोका भी मैं काटूंगा आगे तो। आपका गाँव पासा सारा गलिया मंदेरा कर दिया। ऊपर का काम में कौन है उन मीटर का? क्योंकि मीटर खरीद में घोटाला। ये फैक्ट्री फिर भाई क्या कहेंगे कि भाई यहाँ गए विकास करवाओगे। अरे विकास करेंगे, रेल कोच फैक्ट्री करा गई बात आज मारी कहाँ गई? पड़ोस में हवाई जहाज पर इंटरनेशनल हवाई जहाज वो कड़ा गया। IMT खरखोदा की जमीन यूपी पड़ी के एक फैक्ट्री लगी और ये क्या करेंगे? देखे वहाँ रेल कोच फैक्ट्री बनती, पता नहीं कितने आदमी रखते। एक काम तो करा इनने, एक काम करा 66 में हरियाणा बना था और 2014 मार्च में मैंने बजट पेश किया था। 10 साल मुख्यमंत्री रह गए। 66 से लेके 2014 तक हरियाणा पे ब्याज कुल कितना था? 60,000 करोड़। कर्जा ब्याज कर्जा 60,000 करोड़ था, जिसमें भाई 4-5 मिनट पावर प्लांट भी लगाए, बिजली है 2 जाडली में, एक यमुनानगर में, खेतर में लगाया, हिसार में, मतलब बिजली पूरी था। आज बिजली इतनी कर गया था मैं, बिजली कमी नहीं होनी चाहिए, इनकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा भाई यूनिवर्सिटी बनाई, थाने यहाँ बनाई, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया। सोनीपत में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी रोहतक में बनाई, जींद में बनाई, हिसार में बनाई, भिवानी में बनाई बंसीलाल के नाम से, कहीं देख लो। गुड़गांव में बनाई, महेंद्रगढ़ में बनाई, इनने बनाई एक भी भाई। यहाँ मैंने पता कर रहा था, वो डॉक्टर शिवाज आया था मेरे पास, जो पहले आया था, रामचंद्र शिवाज खानपुर में। मैंने के किसान बोला भाई साहब बिल्कुल, जहाँ 4,000 OPD आते थे, मरीज आते थे, आज 200-300। ये तो डॉक्टर है बेटा, ये स्थिति कर दी। हाँ मतलब ये देखो ना, कहाँ तो इस मेडिकल कॉलेज में पानीपत से यहाँ से बसें कर करके हम आते थे मरीज। एक तो MLA बन गया था पानीपत इस नाम का। हाँ खानपुर बस पे जाकर मरीज जाएगी। हाँ तो आज क्या हाल है भाई? तो कर्जा मैं बताया कर्जे की करा कुछ नहीं। कर्जा कितना हो गया? 6 साल के अंदर 60,000 तक 2,30,000। ये काम भाई, फिर किस नाम की वोट मांगते हैं? बड़ौदे में कुछ करा हो तो तुम बता दो भाई।
भाई इनका धर्म तो बनता नहीं हैं? हैं? आन का टाला तो कोई ना, आन का तो टाला कोई ना, पर मैंने सुना है इनके मंत्रियों ने गांव में पढ़ने नहीं देते हैं? चलो भाई, मैं तो आया हूँ आपसे निवेदन करने और पूरा भरोसा मैंने ये भालू बन रहा है ना, तो जितने चंडीगढ़ भेज दोगे ना बना के, इस सरकार की जड़ में हिला दूंगा। ये बात कहते हैं भाई पीपिया का ख्याल रखियो, कहने का था उसमें हेरा फेरी ना हो जाए भाई, वोटा में हेरा फेरी ना हो जाए, पीपिया के मैं नहीं होने वो तुमको रोहतक की बात, रोहतक तो मार्जिन कम था, जीत गया था पहले पीपी में, तो पोस्टल में हराया दीपेंद्र को, पोस्टल होती ना, ईपी वो पोस्टल चला रखी है, ईपी पोस्टल चला रखी है, 80 ऊपर पोस्टल, तुम अपनी वोट डालियो, पोस्टल पास लाने चक्कर में मत रहियो, 2000 देता हो खुद अपनी वोट डालियो, समझे नहीं? और वहां भी हो जाता तमाशा, थोड़ा सा सही में रखा, मगर भाई एक इलेक्शन एक कोई बात नहीं है, हार जाएंगे लेकिन किसी को कोई भाई 2-4 चले गए तो सारी उम्र बोला जाए, लेकिन आपके वोटा में इतना अंतर डाल दो लगे ना लाके, और पोस्टल तक तो गिनती आने मत, पोस्टल देव मत। हाँ ये भाई बड़े ध्यान से, मतलब जब तक चुनाव हो जागू रहना है, लागू रहना है, और पूरा पैरा देना है, जो करे कोरोना का टिकरी पैरा दे दिया था ना, इतना टिकरी पैरा ला दियो, कोई आ जाए ऐसा गड़बड़ का आदमी तो बांध के कपाड़े में बैठा दियो, मैंने पर बता दियो, अपना पूरा पैरा के 36 बिरादरी है, मैं आया हूँ या कहने एक बात, ये चुनाव तुमने लड़ना है, बड़ौदा बड़ा गांव है, मैं बड़ा मैंने बेरा जितोड़ बड़ौदा लाग जाएगा ना, खड़ा हो गए एक मिनट, फिर अब तो 40 की कहो, फिर तो बड़ौदा पूरा खड़ा होगा, तो जमानत जब्त करा देगा भाई, खड़ा होगा कल से जो कोई भाई ट्रैक्टर में देखे, बहुत भाई देखा है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। ईद गांव गोहाना में और सारे गोहाना में ट्रैक्टर घुमा दो, किसी बार मोटरसाइकिल में जाओ, कहीं दोस्ती है, यारी है, प्यारा है, रिश्तेदारी है, सब में जाकर कहो चुनाव से पहले जाओगे। बहुत